हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार बच्चों। मैं राजेंद्र सिंह राजपुरोहित आज आपके सामने कक्षा 8 का पहला टॉपिक परिमेय संख्या लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। सबसे पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। रैशनल नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे कि वह भिन्न संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखने पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सीधी सी परिभाषा अगर समझनी है तो वो ये है कि वह भिन्न संख्या जिसे अंश बटा हर यानी P/Q के रूप में लिखने पर हर जो है वो शून्य नहीं हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि परिमेय संख्या के हर में कभी भी शून्य नहीं आता है। अगर हम एग्जाम्पल समझने जाएं तो परिमेय संख्या के एग्जाम्पल में लिखो, देखो 0, 0/1, 5/3, 4/7, 3/2, 0/5। तो देखो इसमें हर में कहीं भी आपको 0 नज़र नहीं आ रहा होगा। अंश में तो आ रहा है लेकिन हर में आपको 0 नज़र नहीं आ रहा है। तो ये परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हैं। अब हम नीचे देखते अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल। तो देखो सबके नीचे हर में क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या यानी हर में 0 आते ही वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें तो इसकी सीधी सी डेफिनेशन है वह संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, जिसको वॉल नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे है 0, 1, 2, 3, 4, 5... और इसमें हम कह सकते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 होती है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 होती है। अब हम बात करते हैं पूर्णांक की। जिन पदों में धनात्मक यानी प्लस की और ऋणात्मक यानी माइनस की संख्या होती है वो होते हैं पूर्णांक। यानी प्लस और माइनस दोनों संख्या होनी चाहिए पूर्णांक के अंदर, प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। और संख्या रेखा पर पूर्णांक ही लिखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये मैंने लिखा है, संख्या रेखा बनी है, नंबर लाइन बनी है, इसके बीच में 0, इसके राइट साइड में प्लस की संख्या है और इसके लेफ्ट साइड में माइनस की संख्या है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, किसी भी नंबर के अगर आप लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हो तो वो नंबर उससे छोटा होता जाएगा और राइट साइड की तरफ जाते हो तो वो नंबर हमेशा बड़ा होता जाएगा। जैसे आप 0 से, जैसे 5 है, 5 से आप लेफ़्ट की तरफ जा रहे हो, 4 छोटा, 4 से 3 छोटा, 3 से 2 छोटा, यानी इससे आप लेफ़्ट में जाते ही किसी भी नंबर की लेफ़्ट की तरफ आगे बढ़ोगे तो नंबर उस नंबर से छोटा हो जाएगा। और किसी भी नंबर से आप राइट की तरफ आगे बढ़ोगे तो वो नंबर आपका बड़ा होता जाएगा। दूसरी चीज़, माइनस की संख्या हमेशा 0 से छोटी होती है और प्लस की संख्या हमेशा 0 से बड़ी होती है। इसके साथ एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जैसे आपको कंपेयर करना हो -7 और -3 में से बड़ा कौन सा है, तो इसका सीधा सा मैटर है कि माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी और जो माइनस की संख्या छोटी है वो बड़ी होगी। इट मीन्स आपको ये बड़ी दिख रही है लेकिन माइनस की होने के कारण ये बड़ी होगी, इसलिए -7 छोटा होगा -3 से। तो ये हमने पहले तो इसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। उससे पहले हम उससे संबंधित एक एग्जाम्पल समझते हैं और फिर हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब हमारा पहला एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम आपको ब्रैकेट हटाना है। तो ब्रैकेट हटाने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब दोनों निशान प्लस के हैं, प्लस प्लस मिलकर प्लस बनता है, माइनस माइनस मिलकर प्लस बनता है, प्लस और माइनस मिलकर माइनस बनता है और माइनस और प्लस का अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस बनता है। इस बात का ध्यान रखना है पहले। तो ब्रैकेट हटाते हैं, तो सबसे पहले 3/7 हो गया, फिर प्लस माइनस -6/11, फिर प्लस माइनस -8/21, फिर प्लस 5/22। अब प्लस और माइनस यानी भिन्न वाली जोड़ बाकी, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, अपॉन वाला भिन्न वाला, तो उसमें आपको एलसीएम लेकर सॉल्व किया जाता है। हरों का हमेशा एलसीएम लिया जाता है, नीचे वाले नंबर से ना डिनोमिनेटर के, उसके हमेशा एलसीएम ले लो। तो एलसीएम हमेशा एक साथ लिया जाता है। एलसीएम लेते समय आपको प्राइम नंबर काम में लेने हैं। अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं ना, तो प्राइम नंबर यानी प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, वो नंबर
जो केवल खुद की टेबल में ही आते हैं, किसी और के पहाड़े में नहीं आते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, यानी जो भी है ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। चाहे एलसीएम करो, चाहे एचसीएफ करो, चाहे प्राइम फैक्टर करो, चाहे कुछ भी करो, आपको प्राइम फैक्टर करने के लिए आपको प्राइम नंबर ही काम में लेना है। अभाज्य गुणनखंड करते समय अभाज्य संख्या ही काम आती है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें केवल खुद का ही भाग जाता है, जिन संख्याओं में केवल खुद की संख्याओं का ही भाग जाता है, किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम 2 का डिवाइड देते हैं। 7 में नहीं जाता है, 11 में नहीं जाता है, 21 में नहीं जाता, और यहाँ पर 11 टाइम। फिर हम बात करते हैं 2 का किसी में नहीं जाएगा, 3 की बारी, क्योंकि आगे 3 है। 7 में नहीं जाएगा, 11 में नहीं जाएगा, इसमें 7 टाइम और 11। फिर हम 7, 1, 11, 1, 11, फिर हम 11 का देते हैं 1, 1, 1, 1। तो इस तरह से हमने ये इसका प्राइम फैक्टर कर दिया। अब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6, 6 7 तो 42, और 42 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है अपना 462, 462। ये हमारा एलसीएम आ गया। इन सब का जो एलसीएम आया 462। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम हमने फाइंड कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम, ऊपर जो है वो 3 वाला नंबर लिखना है और 7 का इसमें डिवाइड देना है। अगर हम इसके 7 का डिवाइड 462 में देने के लिए जाएं तो हमारा जाता है 462। डिवाइड दे के देख लेते हैं। 7 का डिवाइड देते हैं, 7 छंग 42, पीछे बचा 4, 7 छंग 42, यानी 66 टाइम गया। -6 इंटू 11 का भाग अगर हम इसमें देते हैं तो 42 बार जाएगा। फिर -8 इंटू अगर 21 का भाग अगर हम इसमें देते हैं तो 22 बार जाएगा। +5 इंटू 22 का भाग अगर हम इसमें देते हैं तो 21 बार जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 67 को 3 से, इसको इससे करते हैं तो 6 दूनी 12, 24 और 1 25, 252, 8 दूनी 16 और 1 17, प्लस 105। अब आगे बात करते हैं। जिसके आगे जिसका निशान होता है उसकी होती है, तो ये 105 प्लस के, ये माइनस का, ये माइनस का और ये प्लस का। तो हमारे पास 2 संख्या प्लस की, एक तो ये और एक ये। तो इन दोनों का हम ऐड करते हैं। पहले प्लस वाली ऐड कर देते हैं। प्लस वाले ऐड करने जाते हैं तो 8 और 5, 13 का 3 असल का 1, 9 और 1, 10 का 0 असल का 1, 1 2 और 3, 303, माइनस ये प्लस वाले ऐड करते हैं, 6 और 2 8, 7 4 11 12 और 3 और 1 4, 428। अब इसमें से इसको 462 नीचे आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करते हैं, यानी 428 में से 303 को बचा 5 2 1, यानी 125। किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस वाला नंबर हमारा बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, इसलिए ये जो आंसर आएगा वो आपका माइनस का आएगा। अब हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब इसमें बीच में कहीं भी आपका प्लस माइनस का साइन नहीं है, सबके बीच में मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई के अंदर आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्टली उसको सॉल्व करना है। तो सीधा सॉल्व करने का प्रोसेस है,
मल्टीप्लाई में ऊपर वाली संख्या ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाले से मल्टीप्लाई होती है, और जो कटती है आप उसको ऊपर वाले को नहीं काट सकते और नीचे वाले को नीचे वाले से नहीं काट, बाकी आप ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो काटने की बात अगर हम करते हैं डिवाइड की, तो 5 से 5 गया, 3 से 9 गया 3 बार, 7 से 14 गया 2 बार, 4 से 16 गया 4 बार, तो यहाँ हमारा 5 से 15 गया था 3 बार, ठीक है। 3 से 3 गया, 2 से 1 बार और ये 2 बार। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर मिला ऊपर 1 और नीचे 2। साइन देखते हैं, माइनस प्लस माइनस, वापस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो आपका जो आंसर आएगा वो 1/2 आ जाएगा। 1.1 के पहले का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको मान ज्ञात करना है, वही सॉल्व करना है इनको। इसको सरल करते समय सबसे पहला काम मल्टीप्लाई कहाँ वो चेक करते हैं। तो दोनों के बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन हमारा इन दो के बीच में है और वापस इन दो के बीच में। तो सॉल्व करते हैं, तो देखो जो कट रहा है उसको काट सकते हैं। 3 से 3 गया, तो यहाँ बचा 2 एकम 2 और 5 एकम 5, ये किसके हो गए माइनस का, प्लस 5/2 है जैसे जैसे लिख देंगे, माइनस ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो ऊपर बचा 1/5 2 = 10। अब हम अगर इसके एलसीएम की बात करते तो हमारा लसअप आएगा 10 - 2 × 5 का भाग 10 में कितनी बार गया 2 बार, प्लस 5 × 2 का भाग 10 में 5 बार गया, माइनस 1 × 10 का भाग 10 में 1 बार गया। तो 2 दूनी 4 माइनस का, प्लस 5 25 माइनस 1/10, तो आपका हो जाएगा 25 माइनस 4 और 1 5/10, यानी प्लस वाला अलग लिख दिया और दोनों माइनस वाले अलग ऐड कर दिए। तो इस प्रकार से आपका हो गया 20/10, 10 का भाग 20 में हमारा गया कितनी बार 2 बार। इस तरह से हमारा ये पहले क्वेश्चन का आंसर 2 आया। इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई गुणा और इन दोनों के बीच में गुणा। तो पहले हम गुणे वाला काम सॉल्व कर देते, तो 3 दूनी 6 7 5 35, प्लस माइनस माइनस, ये कट रहे हैं उनको काट दो, ये 3 से 1 बार कट रहा है और ये 6 कट रहा है 2 बार, तो ऊपर हो गया 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस, इसको भी जो कट रहा है उसको काट दो, से 1 बार और ये 7 बार, तो हमारा हो गया प्लस 1/7 5 35। अब हम लेंगे इनका एलसीएम, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा इसका एलसीएम लेते हैं हम 35 35 और 4 का, तो 2 बार गया, 35 में नहीं जाता है, 35 में नहीं जाता है, इसमें 2 बार, 35 35 और 1, फिर 5 का 7 7, फिर 7 का 1 1, तो 7 5 35 5 दूना 70 70 को 2 से किया, इसका एलसीएम आया 140। अब हम सॉल्व करते तो यह -6 × 35 का भाग 140 में जाता है 4 बार, -1 × 4 का भाग 140 में जाता है 4 का भाग 140 में जाता है 35 बार, प्लस 1 × 35, तो यहाँ हो जाएगा 6 चौक 24 माइनस 35 एकम 35 प्लस 35 एकम 30/140, तो इसमें प्लस के तो हो गए 35 और माइनस के हो गए 59/140। फिर अगर हम सॉल्व करते हैं
तो यहाँ बचेगा -24/140। 2 से कटेगा ये -12/70, फिर 2 से कटेगा ये -6/35। ये इस तरह से आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो, यानी एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है दूसरे क्वेश्चन में। तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या का चिन्ह बदलने से प्राप्त होता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या का चिन्ह बदलने से प्राप्त होता है। माइनस है तो प्लस कर दो और प्लस है तो माइनस कर दो। जैसे ये 2/8 प्लस का है तो उसको हमने -2/8 कर दिया। -5/9 ये माइनस की संख्या तो प्लस की हो गई। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे माइनस से माइनस अगर हम काट देते हैं तो ये जो एक्चुअल नंबर है ये प्लस का है, ठीक है। तो ये 6/5 ये है, और इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा, जो योज्य प्रतिलोम होगा, वो प्लस की संख्या माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये होगा। और ये मोस्ट क्वेश्चन भी है। फिर ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया। इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी, किसी संख्या को उसके योज्य प्रतिलोम से सरल करने पर हमेशा शून्य प्राप्त होता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम अगली बार समझेंगे। आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसी आशा व विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।